तो जय हिंद। हमारे YouTube चैनल रमेश स्मार्ट जीके पर आप लोग कैसे हैं? आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं। आज हम लेकर आ गए हैं संविधान के जो होता है संघ और राज्य क्षेत्र से कहते हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यू को जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों चलिए आइए देखते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है, बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आइएगा पहला क्वेश्चन, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में जो होता है भारत के राज्यों का संघ कहा गया है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। कहते हैं भारतीय संविधान का कौन सा भाग कहते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है? भाग 1 कहते हैं भाग 1 में कहा गया है। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर आते हैं अगले पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किस अनुच्छेद से अनुच्छेद तक है? कहते हैं अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भारत के राज्य क्षेत्रों में क्या शामिल है? भारत के राज्य क्षेत्रों में जो होता है क्या शामिल है? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नए राज्य के प्रवेश का अधिकार किसे प्राप्त है? कहते हैं किसे प्राप्त है, बताइएगा। उसका राइट आंसर हो जाएगा संसद को कहते हैं प्राप्त है। किसको प्राप्त है फ्रेंड्स? कहते हैं संसद को प्राप्त है। संसद को नए राज्य बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 2 में दी गई है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? वह है अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 3 में है। चलिए फ्रेंड बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 4 जो होता है नए राज्य से संबंधित कानून है। कहते हैं फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आते हैं भारत का प्रथम आते हैं भाषाई राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? आते हैं 1953 ईस्वी में। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य जो होता है पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य आयोग कहते हैं उसके अध्यक्ष थे फजल अली। कहते हैं कौन थे? फजल अली साहब थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1956 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ? 1956 ईस्वी में। चलिए फ्रेंड्स कहते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? कहते हैं 28 राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 हैं। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? कहते हैं बताइएगा तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। कब हुआ था फ्रेंड्स? कहते हैं 2 जून 2014 को। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहते हैं तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना? 29वां राज्य बना। भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना है। कहते हैं सबसे नवीनतम। कहते हैं नया राज्य कौन सा है? यही है ना, तेलंगाना। चलिए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 13 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? तो यहाँ पर बनाया गया 2019 में। कहते हैं चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो कब मिला था फ्रेंड्स? कहते हैं 1987 ईस्वी में। कब मिला था? 1987 ईस्वी में। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? कहते हैं 1975 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ जो था छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? कहते हैं 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, झारखंड का राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को हुआ। यह कई बार पूछा गया। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। कहते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो बताइएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राजस्थान है। कहते हैं हमारा राजस्थान जो होता है, कई बार पूछा गया है कि राजस्थान जो होता है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
कहते हैं भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कहते हैं कौन चलाता है? राष्ट्रपति। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति जो होता है केंद्र शासित प्रदेशों में किसके माध्यम से शासन चलाता है? तो वह चलाता है आपका प्रशासन या उपराज्यपाल के द्वारा चलाता है। कहते हैं दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब मिला? कहते हैं 1951 ईस्वी में। चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? पंजाब और हरियाणा की राजधानी जो होता है चंडीगढ़ है। एक चंडीगढ़ जो होता है की राजधानी कहते हैं पंजाब है और हरियाणा कहते हैं चंडीगढ़ की राजधानी हरियाणा है। इसकी दोनों की राजधानी है। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का क्या है? कहते हैं पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है। कई बार पूछा गया है। कहते हैं पुदुचेरी, कहते हैं जो होता है पुदुचेरी पहले किस देश का उपनिवेश था? कहते हैं वह था आपका फ्रांस का। कहते हैं फ्रेंड्स कहाँ का था? फ्रांस का था। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं अगला कहते हैं क्वेश्चन नंबर 38। दमन और दीव दमन और दीव के पहले किस देश के अधीन थे? कहते हैं पुर्तगाल के अधीन थे। 39 कहते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने बताइएगा। कौन आते हैं भारत का कौन सा अनुच्छेद इंडिया अर्थात भारत का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 1। कहते हैं संसद राज्य की सीमा बदलने से पहले कौन किसकी राय लेती है? राज्य विधानसभा का। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42। क्या राज्य विधानसभा की राय संसद के लिए बाध्यकारी होती है? नहीं। कहते हैं भारत की राजधानी कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? दिल्ली है। चलिए फ्रेंड्स, कहते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने। दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव का विलय कब हुआ था? कहते हैं 2020 में। भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? कहते हैं वह था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अनुसूची में किसका वर्णन है? तो वह है आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का है। भारत में राज्यों की संख्या संविधान लागू होने के समय कितनी थी? 27 थी। कहते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान लागू होने के समय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में बांटा गया था। उस समय कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया था। कौन सा राज्य सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश था? हिमाचल प्रदेश था। चलिए फ्रेंड्स, 50 देखते हैं। भारत का संघीय ढांचा किस देश से प्रेरित है? कनाडा। फ्रेंड्स, यही आपका लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, बताइएगा आप लोग 50 में से कितने सही कर पा रहे हैं, यह हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और आप लोग नए हो तो लाइक करना, शेयर भी करना, और नए हो तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। सबसे कहते हैं कराइब कर जरूर कर लेना है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।